सही जो है थोड़ा नया है, तो सही को हमको वॉच करना पड़ेगा, सही के अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, सही के अंदर किस टाइप का ट्रैक्शन आता है, कैसी ग्रोथ होती है, उसके ऑनसेट ग्रोथ कैसी होती है, लोग कितने यूज़ करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, फिर इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। बट इसको अभी अभी के लिए वॉच कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट और आने वाला है, उसका नाम बीरा चेन है, इस कैटेगरी के अंदर L1 चेन के अंदर जो फुली ऑन चेन ऑर्डर बुक डेस्क बनाने वाला है। सो ये भी काफ़ी एक्साइटिंग है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अमेजिंग करती है उसको। उसके 3 टोकन बनने वाले हैं और लिक्विडिटी वगैरह का भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो बीरा चेन को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट जब भी लाइव होगा, जब भी इसका टोकन आएगा, तो उसके हिसाब से आप उस टाइम पे देख सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वॉच कर सकते हो। लाइक अल्टीमेटली उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। उसके लिए अगर एयर ड्रॉप वगैरह का सीन चल रहा है तो ट्राई भी कर सकते हो बीरा चेन के लिए। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी अपन बात करते हैं एएमएम डेरिवेटिव डेस्क की। तो एएमएम वाला जो फंडा होता है, उस पर जो लिक्विडिटी होती है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लिक्विडिटी पूल के अंदर दो एसेट डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ऐप कॉइन के लिए लिक्विडिटी दे रही है, तो ऐप कॉइन और यूएसडीसी का दोनों में आप डाल सकते हो, तो लिक्विडिटी पूल को ज्वाइन कर सकते हो। और उस लिक्विडिटी पूल के अंदर जो भी ट्रेडिंग करेगा उसकी जो फीस जनरेट होगी उसमें आपको शेयर मिलेगा। सो जेएमएक्स जो है वो 70% फीस जो है वो पास ऑन करता है जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनको। यूनिस्वैप जो के केस में आप देखोगे तो उसने एएमएम का फंडा लॉन्च किया था, उसमें 100% जो ट्रेडिंग फीस है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिलती है। जेएमएक्स जो है वो एएमएम का डेरिवेटिव उसने बनाया है, और एएमएम के डेरिवेटिव काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, तो जेएमएक्स के कई सारे फोक्स आपको मिल जाएंगे। एचएमएक्स जो है वो भी जेएमएक्स का ही काइंड ऑफ फोक है, बट एचएमएक्स ने लिक्विडिटी प्रोविजन और किया है। सो एचएमएक्स के अंदर जो जेएमएक्स का एक लिक्विडिटी टोकन होता है जीएलपी, वहाँ से तो यील्ड जनरेट कर ही रहा है एचएमएक्स, बट एचएमएक्स खुद के लिक्विडिटी टोकन से भी यील्ड जनरेट कर रहा है। सो एचएमएक्स के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, उनको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है, ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। एचएमएक्स के अंदर रिसेंटली ये है कि फीस जो है सबसे कम जो है वो एचएमएक्स के अंदर है। तो एचएमएक्स जेएमएक्स में ये डिफरेंस है। और जेएनएस की बात करते हैं तो जेएनएस के अंदर आप कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स के भी पेयर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, क्रिप्टो के पेयर्स मिलेंगे। सो अगर आपको ये थीम को डिटेल में स्टडी करना है, डेरिवेटिव डेस्क की थीम को, तो उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है मेरे न्यूज़ लेटर के ऊपर, तो वो रिपोर्ट आप जाके पढ़ सकते हो। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इनके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। इस कैटेगरी के सारे जो कॉइन्स हैं वो भी मैंने इसमें बताए हैं, उनके ऑन चेन ग्रोथ के बारे में बात की है, सबको कंपेयर किया है, इस पूरे मार्केट को बताया है, इस पूरे थीम को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो ये वाली थीम है, डेरिवेटिव वाली थीम, वो यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। बट अल्टीमेटली ये जो थीम है, जो डेरिवेटिव वाली थीम है, वो काफ़ी बड़ी थीम होने वाली है, और इस पर टाइमिंग भी काफ़ी सही है, और यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल भी मिल सकता है। और मेन जो मैंने आपको बताया कि मेन पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग किस पे फंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो ये है कि जो ऑन चेन ऑर्डर बुक बना रहा है वहाँ पे उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और लोग उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, वीसी उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो DYDX को हम देखते हैं किस टाइप से लॉन्च होता है, सही को देखते हैं। इसके अलावा क्लोबर करके एक और डेक्स है, तो वो ऑलरेडी लाइव है। एएमएम जो है वो भी रहेंगे, एएमएम का काइंड ऑफ फ्यूचर रहने वाला। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर बुक पे ही लोग ट्रेड करेंगे, एएमएम में भी लोग ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि अभी के लिए एएमएम ज़्यादा सक्सेसफुल है। एएमएम पे क्योंकि ये है कि ऑन चेन है, तो पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है। वॉलेट में आपका खुद का वॉलेट कनेक्ट होता है, तो सेल्फ कस्टडी रहती है, तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट उस साइड पे हो जाता है। डिसेंट्रलाइज ज़्यादा होता है, लोग उसको भी काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो एएमएम वाला सीन भी रहने वाला है। जो कैटेगरी और आगे जाके बड़ी होने वाली, वो होने वाली क्रॉस चेन डेक्स, कि आप क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स कर पाओ। जैसे आपने पॉलीगन से स्वैप किया और एसेट बाई कर लिया इथेरियम में, इथेरियम से स्वैप किया, एसेट बाई कर लिया अवालांचे पे, और नॉन ईवीएम को भी सपोर्ट करे। सोलाना से कोई एसेट बाई किया और आपको मिल गया इथेरियम पे। इस टाइप के जो क्रॉस चेन डेक्स हो गए वो लाइक काफ़ी बड़े होने वाले हैं, उस पर काफ़ी पोटेंशियल है। तो उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल तो मुझे नहीं मिले। एक एग्जाम्पल सिंडर करके प्रोजेक्ट है जो अभी टेस्ट नेट पे है, जो बिल्ड कर रहे हैं, इंडिया की टीम है। इस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो, जब वो फ्यूचर में लॉन्च होगा, मेन नेट लॉन्च होगा, तो थोड़ा उसके हिसाब से ट्रैक कर सकते हो उसका किस टाइप से टोकोनॉमिक्स वगैरह होता है, तो उस टाइप पे आप डिसाइड कर सकते हो। बट ये जो क्रॉस चेन डेक्स का जो थीम है वो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं क्रॉस चेन मनी मार्केट का। सो क्रॉस चेन मनी मार्केट में अगेन जैसे आवे एक जो है वो क्रॉस चेन नहीं है, आवे इथेरियम पे है, पॉलीगन पे अलग से डिप्लॉय किया गया, ऑप्टिमिज्म पे अलग से डिप्लॉय किया गया, आर्बिट्रम पे अलग से डिप्लॉय किया गया है। बट अगर आपने आर्बिट्रम से आवे में कोई लोन ओपन किया है और आपको क्लोज करना है इथेरियम के ऊपर, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस चेन पॉसिबल नहीं हो पाता आवे के केस पे। सो आवे जो है एक मनी मार्केट है, लेंडिंग बोरोइंग का गेम होता है। वहाँ पे आप लोन ले सकते हो क्रिप्टो के अगेंस्ट, और लेंडिंग बोरोइंग का सीन होता है। सो लेंडिंग बोरोइंग मार्केट जो है वो क्रॉस चेन लेके आया रेडियंट कैपिटल। रेडियंट कैपिटल आर्बिट्रम पे लॉन्च हुआ था, और बाकी अभी ऑप्टिमिज्म इथेरियम को भी सपोर्ट करता है। तो रेडियंट कैपिटल जो है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसकी टोकोनॉमिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और वो अभी इथेरियम पे रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और उस पर भी यील्ड ऑप्टिमाइजेशन का और फंडा है कि रेडियंट की यील्ड को आगे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उस पर भी स्टेकिंग परसेंटेज वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है।
और लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो लोग स्टेक करते हैं, उनको भी रेडिएंट कैपिटल के अंदर जो भी फीस वो लोग जनरेट करते हैं उसमें से शेयर भी देते हैं। सो यहाँ पे इंसेंटिव में ये फंडा भी आ जाता है DeFi 3.0 के अंदर, कि DeFi 3.0 के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ जो भी वो प्लेटफॉर्म अर्न कर रहा है उसका कुछ पार्ट शेयर करता है। उनके टोकन स्टेकर के साथ जो भी प्लेटफॉर्म कुछ अर्न कर रहा है उसका कुछ पार्ट शेयर करता है। वो पार्ट 70 से 100% के आसपास हो सकता है। तो ये उनका रेवेन्यू मॉडल है। उनका बिजनेस मॉडल जो है वो सपोर्ट करता है टोकन होल्डर्स को, उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देता है, एडिशनल रिवॉर्ड देता है, इसलिए लोग बाई करते हैं और कहीं ना कहीं स्टेक करते हैं, उनको फायदा उसका हो। नेक्स्ट जो कैटेगरी रिसेंटली वो भी काफ़ी राइज हुई है वो है VE33 गवर्नेंस टैक्स। सो VE33 गवर्नेंस टैक्स के अंदर जैसे वेलोड्रोम इसका एग्जाम्पल है, एरोड्रोम उसका एग्जाम्पल है, थेना उसका एग्जाम्पल है जो बाइनेंस चेन पे है। इनमें क्या होता है कि इनके टोकन आपको स्टेक करने पड़ते हैं और लॉक करने पड़ते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जितना लंबा आप लॉक करते हो उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलते हैं। आपको जो प्लेटफॉर्म कमा रहा है उससे रेवेन्यू शेयर भी मिलता है। इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म को अगर वो प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है तो उनके कुछ जो भी इंसेंटिव वो ऑफर कर रहे हैं, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, तो उसका शेयर भी आपको मिलता है। VE33 का मॉडल है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। उसके 2 डेक्सेज है जो काफ़ी पॉपुलर है। एक तो वेलोड्रम है जो ऑप्टिमिज्म पे है, एरोड्रम जो है वो अभी बेस पे लॉन्च हुआ है। एरोड्रम भी वेलोड्रम का ही है, तो वेलोड्रम की टीम ने ही एरोड्रम के नाम से बेस पे लॉन्च किया है, और अभी एरोड्रम की TVL जो है वेलोड्रम से ज़्यादा है। सो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, ये दोनों डेक्स है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो, इनके टोकोनॉमिक्स को समझ सकते हो। वेलोड्रम तो काफ़ी टाइम हो गया, उसको ऑलरेडी 1 साल के आसपास हो चुका है। एरोड्रम अभी रिसेंटली नया है, उसको थोड़ा और टाइम देके उसको चेक कर सकते हो, उसका भी टोकन लॉन्च हो चुका है, तो इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है जो रिसेंटली उसको काफ़ी हाइप मिली थी, और ये भी इस नैरेटिव के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रो आगे जाके हो सकती है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसके अंदर आ जाता है वो आता है क्रॉस चेन ब्रीज। और क्रॉस चेन ब्रीज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरी आई वुड से DeFi 3.0 के अंदर। इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर जो मेन प्रोजेक्ट है एक्सेलर है, राउटर है जो डिसेंट्रलाइज जिन्होंने ब्रीज बनाया है, पे सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है। जो हैक हमने सुने कई सारे ब्रीज के साथ हुए वो यहाँ पे होने के चांसेस काफ़ी कम है, अभी तक काफ़ी सिक्योर है। और एक्सेलर यूज़ करना है किसी को, राउटर किसी को प्रोजेक्ट को यूज़ करना है क्रॉस चेन ब्रीजिंग के लिए, तो उस पर जो फीस है वो उनके टोकन में देनी होती है, तो उनके टोकन की यूटिलिटी भी है राउटर की, एक्सेलर की। इसके अलावा चैनलिंग ने भी CCIP करके लॉन्च किया है, एक अपना काइंड ऑफ ब्रिज लॉन्च किया है जहाँ पे आप क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसमें CCIP यूज़ करना जिस भी प्रोजेक्ट को, उसको भी लिंक बाई करने पड़ेगा, लिंक पे पे करना पड़ेगा। सिमिलरली लेयर 0 है वो भी इसी मॉडल पे काम करेगा जो CCIP वाले मॉडल है जो लिंक ने लॉन्च किया है। उसमें भी जो फीस जो उनको पे करनी पड़ेगी वो 0 के अंदर पे करनी पड़ेगी। लेयर 0 का जो 0 टोकन है वो भी काफ़ी जल्दी फ्यूचर में लॉन्च होगा, उसका मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा होगा। कम मार्केट कैप की बात करते तो एक्सेलर का मार्केट कैप कम है, राउटर का मार्केट कैप कम है, अभी इतना ट्रैक्शन उनको मिला नहीं है। बट ये मार्केट ओपन है, वैसे देखा जाए अभी के हिसाब से तो लेयर 0 के पास ज़्यादा मार्केट शेयर है क्रॉस चेन ब्रीजिंग के अंदर, और CCIP के पास भी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा आ सकता है। बट एक्सेलर और राउटर की टीम अगर कुछ अच्छा करती है और एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट करती है और ग्रोथ उनको मिलता है, तो ये भी काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। सो ओवरऑल ये DeFi 3.0 का नैरेटिव पूरा हो गया। DeFi के वो प्रोजेक्ट जो बेटर इंट्राऑपरेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, बेटर लिक्विडिटी पे काम कर रहे हैं, बेटर इंसेंटिव दे रहे हैं DeFi प्रोटोकॉल्स में, और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इस टाइप के जो प्रोटोकॉल्स है उसमें अच्छा एक पोटेंशियल बन सकता है। उसमें जो मेन थीम है वो यील्ड ऑप्टिमाइजेशन की है, ऑन चेन ऑर्डर बुक की है, AMM डेरिवेटिव्स की है, क्रॉस चेन डेक्स की है, क्रॉस चेन मनी मार्केट की है, वी गवर्नेंस की है, और क्रॉस चेन ब्रिज की है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। ये जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है उनके ऊपर आपको और रिसर्च करना है। सबसे पहले टोकनोमिक्स के बारे में रिसर्च करना है, उनके फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करना है, फंडामेंटल को एनालाइज करना है, समझना है, उसके हिसाब से खुद का एक काइंड ऑफ शीट मेंटेन करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे आपको पोजीशन लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और कितना रिस्क मैनेज करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। DeFi 3.0 का नैरेटिव यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव या लिक्विड स्टेकिंग टोकन के नैरेटिव पे बात करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, उसके एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे उस नैरेटिव में कितना दम है, कितना पोटेंशियल हो सकता है और कैसे वो काम करता है।